सौबार धन वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। नमस्कार। आज आप सबके सम्मुख मैं जो कविता लेकर आया हूँ वो मूलतः कविता नहीं है, काव्यांश है। कविता का एक छोटा सा अंश है और ये कविता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पुस्तक साकेत से ली गई है। साकेत मूलतः उर्मिला विषयक काव्य है, लेकिन इस किताब में, इस पुस्तक में राम के जीवन के भी कई सारे प्रसंग शामिल हैं। तो ऐसा ही एक बड़ा खूबसूरत प्रसंग है, जब राम को वनवास मिलता है तो उस वक्त भरत बहुत नाराज़ होते हैं अपने माँ पर, बहुत भला बुरा कहते हैं उन्हें। और ये सब कहने के बाद वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो राजा नहीं बनूंगा, चलिए भैया को मनाकर लाते हैं वापस। तो सब लोग राम को मनाने के लिए आए हैं, भरत भी आए हैं, कैकेयी भी आई हैं, सब लोग आए हैं, सब बैठे हुए हैं और बातचीत शुरू हो रही है। उस पूरे प्रसंग का वर्णन है इस कविता में, सुनिएगा। सब लोग बैठे हुए हैं, कविता शुरू होती है। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र, राम ने कहा, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। भरत जवाब देते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तलु तले अरण्य बसेरा, कि रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी लक्ष्य के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। भरत बहुत दुखी हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। राम ये सब सुनते हैं, सुनकर उन्हें बड़ा विस्मय होता है, बड़ी निराशा होती है कि उनका भाई इतने अवसाद में है, इतनी परेशानी में है। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। भरत कह रहे हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। राम कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब जैसे ये बात सुनती हैं कैकेयी, वो चौंक जाती हैं। यानी राम को भी पता है कि भरत निर्दोष है, तो फिर तो सबकी सब जिम्मेदारी, सारा का सारा दोष मेरा ही हो गया। और वो ये सब मन में गुनते हुए कैकेयी फिर अचानक से बोल पड़ती हैं, यह सच है तो अब चलो लौट तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंही थी अब हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। राम की तरफ मुखातिब हैं, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर चलो लौट अब भैया, अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खों। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे तुम गुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। थी सन नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सब अचानक हैरान हो गए कि अचानक क्या हुआ रानी को। एक तो भरत परेशान था, अब कैकेयी भी परेशान है, लेकिन कैकेयी किसी और वजह से परेशान थी। वो वजह आगे कविता में। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे,
वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर क्या था केवल ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और जीवन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर हुआ अन्य सा आज वत्स यह मेरा। उन्हें दुख हो रहा है कि भरत भी आज उनके खिलाफ हो गया। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कुछ कहे कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। राम से कहा कि मेरे बेटे को खिलाफ मत करो, मेरे बेटे के माँ होने का अधिकार मत छीनो मुझसे, मेरे वात्सल्य के हक पे कोई सवाल मत पैदा करो, क्योंकि भरत खुद नाराज हैं कैकेयी से। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता नक माता पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। कैकेयी बहुत दुखी भाव से अपनी आलोचना स्वयं कर रही हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। जब ये सब सुनते हैं राम अचानक बोल पड़ते हैं, वो चुप नहीं रह पाते। कैकेयी के दुख को देखकर अचानक राम कुछ कहते हैं और उसके बाद पूरी सभा का मंतव्य बदल जाता है। कैकेयी कह रही है कि युग युग तक सुनते रहे जीव यह मेरा, निज जन्म जन्म तक सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। राम बोल पड़े, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सबका मन बदल गया, सब अचानक राम के साथ बोल पड़े। राम ने कहा 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी और कविता के साथ।